हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 7 की एक्सरसाइज नंबर कंपेयरिंग क्वांटिटी, जिसका नाम है सेवेंथ क्लास की 7th एक्सरसाइज, जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, मैंने बोल ही दिया आपको। अब इसमें आप पढ़ चुके हैं 7.1, आज हम देखेंगे 7.2। 7.2 में आपने क्या देखना है, सिंपल सा लॉजिक है, यानी कि आपने प्रॉफिट लॉस पर कुछ डेटाज में आप डील करनी है। फिर आप आगे जाते जाओगे तो फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है, वो आपके स्कूल वाले प्रिंसिपल नहीं, यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो आपके पैसे वाला, जो आप किसी से लेते हो। तो सब कुछ देखेंगे, आराम से बैठ जाइए, पेपर पेन ले लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिएगा, मैं थोड़ा सा पहले बताता हूं आपने कि जो एक्सरसाइज है आपकी 7.2, उसमें हमें देखना क्या है। सबसे पहली बात, प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब जहां पर आपको ज्यादा पैसे मिल रहे हो। लॉस मतलब जहां पर आपको घाटा हो रहा है, यानी आपको कम पैसे प्राप्त हो रहे हो। ठीक है, अभी कम पैसे ज्यादा पैसे क्या लोड है, ठीक है, आराम से देखो, ध्यान से सिंपल सा लॉजिक समझो। आपने कोई चीज खरीदी, जो भी आपके पास है अभी, बुक वगैरह, वो नोटबुक जो भी है, अगर वो नोटबुक आपको जितने में खरीदे हो, जैसे कि 50 रुपए की बुक खरीदी है आपने, उसको अगर आप 50 से ज्यादा, यानी कि आप वो बोलते हो ना एक्स्ट्रा अमाउंट कमाने के लिए, भैया तू ऐसी कर, मेरे को पैसे दे दे, मैं ले आऊंगा, तो उसमें आप अपना पैसा देख लेते हो कि यार मेरे एक्स्ट्रा फालतू कोई काम करता नहीं है। तो देख, जैसे कि आप 50 की चीज को अगर 60 में बेचते हो तो आप बोलोगे भैया मेरे तो 10 रुपए का फायदा हो गया। लेकिन 50 की चीज लाकर आप उसे 10 रुपए में बेच रहे हो, 20 रुपए में बेच रहे हो, तो आपको क्या होगा, नुकसान होगा। नॉर्मल सी बात है, ये तो बिल्कुल बच्चा बच्चा जानता है, जो छोटा सा होता है। उससे भी कह दो कि भैया ले 5 की चीज 6 रुपए में दे दे, तो वो भी आपको बता देगा क्या तो फायदा हो रहा है मेरा। और जो 5 की जो 2 में बेचेगा तो वो कह देगा भैया ये तो मेरा नुकसान है। तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, ऑलवेज काउंट ऑन कॉस्ट प्राइस। किस पर, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब वो प्राइस जिस पर कि आपने कोई चीज खरीदी है। जैसे कि आप खरीद रहे हो तो वो क्या है, कॉस्ट प्राइस। जो आप बेच रहे हो वो क्या है, सेलिंग प्राइस। और कॉस्ट प्राइस से अगर ज्यादा में बेच रहे हो तो वो प्रॉफिट होगा। कॉस्ट प्राइस जितने में खरीदे उससे कम में बेच रहे हो तो नुकसान होगा या लॉस होगा। तो ध्यान से देख लीजिए, मैं कुछ लिख रहा हूं आपके सामने। कॉस्ट प्राइस का शॉर्ट फॉर्म सीपी होता है, तो लिख देता हूं कॉस्ट प्राइस, और यहां सेलिंग प्राइस। देखो फर्स्ट लेटर ले लो एस पी, इसको क्या पढ़ेंगे अपन, एस पी, और इसको पढ़ेंगे सीपी। ठीक है, अगर क्या बोल रहा हूं मैं, एस पी ज्यादा हो किससे, सीपी से, मतलब जितने में खरीदा उससे ज्यादा में बेच दिया तो क्या होगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, और हम ये जानते हैं कि बड़े डेटा में से छोटे डेटा को माइनस करना होता है। तो देखो एस पी माइनस सीपी। ठीक है, उसी प्रकार अगर लॉस हो रहा है, यानी कि लॉस में क्या होगा, जितने में खरीदी उससे कम में आप बेच रहे हो, मतलब कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो क्या होगा, लॉस। लॉस का फॉर्मूला क्या होगा, सीपी माइनस एसपी। ठीक है, अब लेके चलो, ये तो हो गया। मैं बोलता हूं इसके आगे चलो, प्रॉफिट परसेंटेज। अगर प्रॉफिट का मेरे को परसेंटेज चाहिए कि मेरा परसेंटेज में कितना प्रॉफिट हुआ है, तो ये मतलब क्या लिख देंगे अपन, इसको प्रॉफिट लिखो तो एसपी माइनस सीपी अपॉन, हमेशा प्रॉफिट हो या लॉस हो, काउंट किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर। किस पर काउंट होता है, कॉस्ट प्राइस पर। तो क्या लिखेंगे अपन, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए क्या आया, 100। उसी प्रकार अगर लॉस परसेंटेज निकालना है तो सेम टू सेम मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए आ गया 100। मतलब देखो, आपने एक चीज से दो और नई चीजें आपने देखी। अगर ये ऐसा है तो ऐसा ऐसा होगा, और ऐसा होगा तो ऐसा भी होगा। ओके, तो ये हो गई प्रॉफिट, ये हो गया लॉस। ओके जी,
हाँ जी, देखो आपको थोड़ा सा ऐसे एरोप्लेन शेप में दिख रहा होगा या नीचे से ऊपर की ओर जा रहा होगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैंने किया, आगे से आपका ध्यान से देखना इसको, ठीक है। बिल्कुल रॉकेट बन रहा है इसका, शू निकल रहा है ऊपर की ओर, ठीक है। हाँ जी, तो देखिएगा ये हो गया प्रॉफिट, ये हो गया लॉस। प्रॉफिट परसेंटेज देख लिया, लॉस परसेंटेज देख लिया। और क्या चीज है इस वाली जो एक्सरसाइज में, तो आपकी वो क्या है, प्रिंसिपल वगैरह के बारे में। अब ये भैया आप बोलोगे कि प्रिंसिपल कौन सा, तो भैया प्रिंसिपल कोई सा भी नहीं, आपके जो पैसे आप लेते हो किसी भी इंसान से, तो वो क्या है आपका प्रिंसिपल। थोड़ा सा ज्यादा में बेचते हो तो वापस वो के वही लॉजिक से, थोड़ा इसको ध्यान से देखो, फिर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, हाँ जी, लिख लिए इसको। हाँ जी, चलो बता देते हैं इसको, चलो बता दें। यस, अब देखो जी भैया, क्या देखना है आपको, प्रिंसिपल के बारे में। किसके बारे में, प्रिंसिपल के बारे में। अब देखो थोड़ा सा आप अपने जो पेरेंट्स वगैरह किसी चीज को उधार देते हैं, यानी कि आपने किसी इंसान को पैसे उधार दिए, या फिर स्कूल में ले लो आप, आपने भैया एक आप और एक आपका फ्रेंड है, आपका फ्रेंड पैसे नहीं लाया कि भैया यार पैसे दे दे, मैं कुछ समोसे या फिर कुछ खा लूंगा, ठीक है। तो आपने एक कंडीशन रखी, बेटा मैं दे तो रहा हूँ, लेकिन अगले दिन मैं आपसे 10 रुपए के 15 लूंगा। क्या लूंगा, 10 के 15। तो 10 रुपए जो लिया वो क्या है, मेरा प्रिंसिपल, यानी कि जो बेस प्राइस है, कि भैया 10 तो लिए, अब 15 में दे रहा हूं, 15 में ले रहा हूं उससे, तो वो क्या है, अमाउंट। अब ये अमाउंट कहां से आया, बड़े खतरनाक वर्ड आया। अब ये 10 से 15 का जो बीच का जो गैप है, 5 रुपए, 5 रुपए क्या है, मेरी कमाई। कमाई मतलब मेरा इंटरेस्ट, बिल्कुल जो आपने अभी देखा वो का वही लॉजिक है। तो क्या करेंगे अपन, देखो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से क्या होता है, जो आपकी बेस प्राइस होती है, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, पी से। प्रिंसिपल के बाद में क्या होता है, रेट, कि भैया मैं इतने हिसाब से लूंगा, तो रेट किस में होती है, परसेंटेज में। टाइम, टाइम आपका किस में होगा, ईयर में, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे टी से, इसको रिप्रेजेंट करेंगे आर से, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे टी से। और अब सबसे बड़ी बात, एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट इसका शॉर्ट फॉर्म है एसआई, प्रिंसिपल रेट टाइम इंटरेस्ट, ठीक है। अब भैया आइडियल केस जो परसेंटेज होती है वो कितने में होती है, 100 में। तो इतना तो पता है ना आपने। तो देखो एक फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला क्या है, उससे पहले अब आपको मैंने अमाउंट तो बता ही दिया। तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का जो समेशन होता है वही क्या होता है, मेरा अमाउंट। ओके, तो देखो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का होगा आपका अमाउंट। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, ये हमने क्यों देखा, तो देखो ध्यान से, फॉर्मूला इसका देखो ध्यान से, एसआई क्या, इन तीनों का प्रोडक्ट, पी आर टी अपॉन 100। 100 क्यों आया, क्योंकि रेट में आपकी परसेंटेज, और परसेंटेज जब हटती है तो क्या जाता है, 100, क्या जाता है 100। तो आपने ये बिल्कुल याद हुआ, तो इसको याद करने का तरीका पी आर टी अपॉन 100। 100 क्यों आया, क्योंकि यहाँ परसेंटेज, अगर परसेंटेज नहीं होता तो 100 नहीं आता, और विदाउट परसेंटेज के तो आपको कोई मामला होगा ही नहीं। ओके, तो ये आपका हो गया क्या, जो भी हमें देखना था इस एक्सरसाइज के अंदर वो हमने एक छोटे से इंट्रोडक्शन में देख लिया। हालांकि हम वापस जो क्वेश्चन करेंगे तो वापस हमें देखना ही पड़ेगा, तो एक बार तो आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो ये भी आपका डाल लो, ठीक है। हाँ जी, कोई समस्या कोई दिक्कत है तो बोलो, और नहीं है तो उतार डालो। हाँ जी,
ये इंपॉर्टेंट है और आपके काम आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अभी पढ़ रहे हो तो भैया अभी काम आएंगे, आप आगे बड़े होगे तो बड़े लेवल पे काम आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट ईयर भी काम आएंगे आपके, क्योंकि 8th क्लास मिलेगी आपने और वहां पर भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आ जाइए आप एक्सरसाइज नंबर 7.2 और पुरानी बुक में जो है वो 8.3 है, तो फालतू का लोड नहीं लेना है और मैं हेडिंग दे रहा हूं अब एक्सरसाइज 7.2 या फिर 8.3। ओके, जिसके पास पुरानी बुक है वो 8.3 निकाल लो, जिसके पास नहीं बुक है वो 7.1 निकाल लो। ओके, हाँ जी। तो अब आ जाओ आपका फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। चैप्टर बोलने वाला था वापस में, तो एक्सरसाइज आएगी अब, ठीक है ना। मिटा दे इसको। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन फर्स्ट की ओर। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, टेल अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस एंड फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज। भैया जो अभी हमने देखा था वही करना है। अब पहला क्वेश्चन देखो, कोई भैया एक गार्डनिंग है, कुछ खरीद रहा है, शेयर खरीद रहा है, ठीक, 250 का शेयर खरीदा और आपका बेच दिया 325 में। अगर 250 में खरीदा और 325 मतलब 325 में बेच रहा है और 250 में खरीद रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। तो आप नॉर्मल सी बात है भैया, बच्चा बता दे कि ये तो प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? ये प्रॉफिट। तो भैया लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे अपन, क्या खरीद रहा है ये, कॉस्ट ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का फर्स्ट ए है या फर्स्ट है, ए है भैया, कॉस्ट ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ गार्डनिंग ना, शेयर खरीद रहा है, 250 रुपए, और सोल्ड प्राइस ऑफ कितनी है, 325। अब देखो नॉर्मल सी बात है कि भैया एसपी ज्यादा है और सीपी कम है, तो एसपी ग्रेटर देन सीपी। अगर ये है तो भैया हम लगा देंगे क्या, प्रो लेवल नहीं, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी। तो भैया बताओ तो सही कितना का प्रॉफिट हुआ, तो 325 माइनस 250 तो इज इक्वल्स टू 75 रुपए प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज। तो क्या होता है, जो भी माइनस करने पे आता है वो तो प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। तो आ गया जो प्रॉफिट कितने का हुआ, 75 का, खरीदा कितने में, 250 रुपए, मल्टीप्लाई में 100, जीरो से जीरो गया। अब कटपिट करो और 25 3 जा 75, तो 30% क्या आ जाएगा इसका आंसर, क्या आ जाएगा इसका 30%। तो प्रॉफिट तो हुआ 75 का और प्रॉफिट परसेंटेज हुआ 30% का, तो लिख देंगे अपन क्या, हैंस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 75 एंड प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू 30%। ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट फिनिश। ओके, हाँ जी, बिल्कुल आसान है, आराम से आप कर सकते हो। और ये क्वेश्चन आपने
करने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ जी, चलो जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आ जाओ जी, आ जाओ, है ना। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 2, देखो ध्यान से। एक रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज है, 12,000 में खरीद रहे हो, 13,500 में बेच रहे हो, तो भैया आपको वापस प्रॉफिट हो रहा है। तो देखो मेरी बात सुनो, क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? तो क्या मिटाऊं मैं? ऊपर का मिटा दूं? ये तो मैं मिटाऊंगा नहीं, ये बाकी का मिटा दूंगा, है ना। तो बेटा आ जाओ मिटा देते हैं इसको। तो भैया ये मिटा डाला, पूरा मिटा डाला। आप कहोगे तो बिल्कुल ऐसे कर रहे, हम भी तो ऐसे कर सकते हैं कि भैया ऐसा मत करो, है ना। अब बी वाला क्या आएगा अब आपका? बी वाला क्या है? कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर, कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल्स टू कितने हैं ये? 12,000। ठीक है, कॉस्ट के बाद में क्या होता है? वो सेलिंग प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल्स टू कितना है भैया? कितना है इसका रेफ्रिजरेटर का सेलिंग प्राइस? 13,500। ठीक है, कॉस्ट हो गई, सेलिंग हो गई, तो भैया अब मामला सेट हो गया। तो देखो एसपी ज्यादा है सीपी से, तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी। तो आ जाओ, 13500 माइनस 12,000, तो कितना बचेगा? 1500 का प्रॉफिट हुआ। आ रहा है समझ? अगर प्रॉफिट ये है तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? तो नाउ प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। ओके, प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1500 कितने पे? 12,000 अपॉन, ठीक है, 20 से 20, 10 से 10। अब क्या करना है? कुछ नहीं, आराम से 50 अपॉन 12 कट करो, 12 बन जा 12। ठीक है, फिर बचे कितने? आपने बोले 3, तो 12 2 जा 24। फिर बचे कितने? 6, तो 12 5 जा 60। तो प्रॉफिट परसेंटेज आ गया, हैंस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 150000 रुपया एंड प्रॉफिट percentage equals to 12.5% will be your right answer. ओके, हाँ जी, और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जी। कोई कप बोर्ड एक खरीद इतने में रहे हो, बेच इतने में रहे हो, 2500 की चीज 3,000 में बेच दी, वापिस प्रॉफिट वाला क्वेश्चन। तो देखो जी, आपने समझ आ रहा होगा, आराम से एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। तो कोई लोड वाली बात है क्या? हाँ जी, कोई समस्या है क्या? हाँ जी, इसको नोट डाउन कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो जी, इसमें क्या करना है? वापिस वही क्वेश्चन जो कि आपने इससे पहले वाले में, सी वाला। कप बोर्ड है, बोट कर रहे हो 2500 में, बेच रहे हो 3,000 में। आ जाओ,
है ना। तो अब देखो मैं ऊपर का मिटा रहा हूं। हाँ जी, कॉस्ट प्राइस ऑफ इसको मिटा दो, इसके नीचे का पूरा मिटा दो। अब ये भी क्यों छोड़ा हालांकि मैंने, लेकिन फिर भी ये तो सेम है ना। कॉस्ट प्राइस ऑफ कप बोर्ड कितना है, 2500 रुपया। सोल्ड प्राइस ऑफ 3000। अब देखो, इतने में खरीद के इतने में बेच दिया, तो मामला वापस एसपी ज्यादा है सीपी कम है, यही है ना। हाँ जी, अब करना क्या है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 3000 माइनस 2500, तो बचेगा 500। ये क्या है, प्रॉफिट। ठीक है, तो नाउ करके लिख दो, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू प्रॉफिट कितने का हो रहा है और किस पर हो रहा है, मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 500, और ये है 2500 मल्टीप्लाई 100, 20 से 20। ओके, उसके बाद में आपने सोल्व किया, 500/25, तो 20% का क्या हो रहा है इसमें, प्रॉफिट। ओके, हाँ जी, लिखो इसको। हाँ जी, तो देखिएगा इसके बाद में हमें लिखना है क्या, हैंस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कितना, 500 रुपया। ये 2500 मत समझ जाना, ये रुपए हैं, रुपए का सिंबल है। एंड प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू, ओके, और ये हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। ओके जी, हाँ जी, लिख लो इसको। हाँ जी, तो अब देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर आता है आपका बी हो गया, सी हो गया, अब आएगा आपका डी। ये जो सी था इससे वाला, ठीक है ना, अब आएगा आपका डी वाला। डी वाला क्या है, स्कर्ट है, बॉट कर रहे हैं 250 में, सोल्ड कर रहे हैं 150। अब यहां पर आपने थोड़ा ध्यान से देखो, देखो एक 250 में खरीदी और 150 में बेच दी, मतलब जितने दिए थे उसके भी आपने कम पैसे में आप बेच रहे हो, तो बिल्कुल तो आपको नुकसान हो गया। तो अब क्या हो जाएगा आपका, लॉस। क्या हो जाएगा आपका, लॉस। हाँ जी, मिटा दें इसको, लिख लिया होगा आपने। हाँ जी, चलो जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी वाला क्या लिखेंगे, बोट प्राइस ऑफ, कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कर्ट, कॉस्ट प्राइस ऑफ SKIRT, ठीक है। हाँ जी, स्कर्ट कितनी है, 250 रुपया। हाँ, अब सोल्ड प्राइस SKIRT इज इक्वल्स टू कितना है, 150। तो आ जाओ जी, क्वेश्चन फिनिश करो। तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सोल्ड प्राइस से। ओके, तो क्या हो रहा है, लॉस। CP माइनस SP, तो 250 माइनस 150, और सब्सट्रैक्ट माइनस करेंगे तो अपन क्या आ जाएगा यहाँ पर, 100। ओके, हाँ जी, लिखो इसको आप। हाँ जी, तो ये लॉस हो गया 100 का। अब लॉस परसेंटेज चाहिए नाउ करते हुए, लॉस परसेंटेज क्या होगा, लॉस अपॉन
खरीद कितने में रहे हो अपॉन मल्टीप्लाई 100। सीपी कितना है 250, ये कितना है 100 मल्टीप्लाई गया 100, 10 से 10 कैंसिल आउट हुआ। ओके, अब ध्यान से देखो 150 है नहीं, हाँ जी। तो अब आपका आंसर क्या आएगा इसमें, देखो ध्यान से, इसको इससे कट किया तो 25 4 जा 100, तो 4 10 जा 40%, क्या आया लॉस परसेंटेज। तो हैंस करते हुए लॉस तो हुआ 100% का, 100 रुपए का, और लॉस परसेंटेज हुआ 40% का। लिख लो इसको। ओके, पहले हमने क्या किया, पहले लॉस निकाला, फिर लॉस परसेंटेज निकाला और क्वेश्चन को खत्म कर डाला। ओके, हाँ जी, इसको लिख डाला तो लाइव झिंगा डाला। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम देखेंगे कौन से क्वेश्चन जो भी इसके आगे के। ओके, क्योंकि एक दिन में आपके प्रॉफिट न लॉस ने ये न वो अगर सब पता लग जाएगा, दिक्कत हो जाएगी आप साथ, यानी कि बिल्कुल सैचुरेट हो जाओगे आप। तो सैचुरेट नहीं होना है, आराम से करना है, आराम समझना है और इन क्वेश्चंस को लगाते रहना है। ओके, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसको आपने रिपीट कीजिए, आराम से देखिए और इनके कॉन्सेप्ट को पकड़िए, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपका समझ में आया तो आप क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।